बुआ जी की बेटी परिचय गांव में एक पुरानी हवेली थी, जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक कुछ न कुछ हलचल रहती थी। यहाँ की सबसे आकर्षक और रहस्यमयी शख्सियत थी बुआ जी की बेटी। हर किसी की आंखों में एक सवाल था, वह कौन है, कैसे है, और उसके जीवन में ऐसा क्या है जो सबको अपनी ओर खींचता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। बुआ जी की बेटी का नाम था राधिका। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता से कहीं अधिक उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। उसकी मुस्कान में एक राज छुपा था, एक ऐसा राज जिसे वह जानती थी, लेकिन कभी भी किसी को बताती नहीं थी। राधिका का जीवन सरल था, लेकिन उसकी सरलता में एक गहरी जटिलता थी। उसका हर कदम, उसकी हर बात में कुछ ऐसा था जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता था। उसके बारे में कई तरह की अफवाहें थीं। कुछ कहते थे कि वह गांव की सबसे समझदार लड़की है, जबकि कुछ कहते थे कि उसका दिल बहुत बड़ा है और वह हर किसी की मदद करती है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में थी, वह यह थी कि वह अक्सर अकेले समय बिताती थी और उसके साथ किसी ने कभी भी व्यक्तिगत रूप से ज्यादा बातचीत नहीं की थी। वह बुआ जी के घर में पल बढ़ रही थी, लेकिन बुआ जी का घर अपने आप में एक दुनिया से अलग था। बुआ जी एक बहुत ही सशक्त महिला थीं, जिनकी दुनिया के प्रति नजरिया अलग था। राधिका की मां बचपन में ही चल बसी थी और तब से बुआ जी ने ही राधिका को अपनी बेटी जैसा प्रेम दिया था। गांव के लोग यह मानते थे कि बुआ जी और राधिका का रिश्ता सिर्फ एक खून का रिश्ता नहीं था, बल्कि वह दोनों एक दूसरे के लिए जीवन की संजीवनी थीं। बुआ जी के घर में एक तरह की परंपरा थी, जहां हर निर्णय, हर कदम बहुत सोच समझ कर लिया जाता था। राधिका ने इस परंपरा को सीखा था, लेकिन उसका दिल बहुत खुला था और उसकी सोच कभी कभी उन सीमाओं को तोड़ देती थी जो उसे सिखाई गई थीं। एक दिन गांव में एक अनोखी घटना घटी। बुआ जी के घर के पास एक नई फैक्ट्री बन रही थी और वहां के मजदूरों को लेकर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। लोग आकर बुआ जी से मदद मांगने लगे और राधिका भी इस समस्या को लेकर गहरी सोच में डूब गई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह कोई बड़ा फैसला लेने वाली हो। राधिका ने बुआ जी से कहा, बुआ, यह जो मजदूरों का मुद्दा है, इसे हल करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे, नहीं तो गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। बुआ जी ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन राधिका की योजना कुछ अलग थी। उसे लगता था कि इस समस्या का हल सुलह से नहीं, बल्कि कुछ साहसिक कदम उठाकर ही निकाला जा सकता है। वह दिन ब दिन अपने फैसले पर दृढ़ होती जा रही थी। अब बुआ जी की बेटी सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि गांव की एक ऐसी उम्मीद बन चुकी थी जो हर किसी की समस्याओं का हल निकालने की ताकत रखती थी। समस्या का समाधान। राधिका ने जिस समस्या को महसूस किया था, वह केवल मजदूरों और फैक्ट्री के मालिक के बीच की नहीं थी। असल में यह गांव के भविष्य का सवाल बन चुका था। फैक्ट्री के आने से न सिर्फ गांव के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा था, बल्कि वहां के प्राकृतिक सौंदर्य, साफ पानी और हरियाली को भी खतरा था। राधिका ने बुआ जी से कहा, बुआ, यह समस्या केवल मजदूरों और मालिक की नहीं है, यह हमारे गांव के भविष्य का सवाल है। हमें कुछ करना होगा। बुआ जी ने अपनी आंखों में गहरी चिंता को महसूस किया। वह जानती थीं कि राधिका सही कह रही थी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गांव में कई लोग फैक्ट्री के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें इससे रोजगार मिल रहा था, और कई लोग इसके खिलाफ थे,
क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी जमीन और जीवन शैली प्रभावित हो सकती है। राधिका ने सोचा कि इस समस्या का हल तभी निकलेगा जब दोनों पक्षों को एक साथ लाया जाए और एक समझौता किया जाए। उसने बुआ जी से कहा, हम एक पंचायत बुलाते हैं जहां सभी लोग अपनी बात खुलकर रख सकें। फिर हम मिलकर एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे गांव के विकास के साथ साथ हमारे संसाधनों की भी रक्षा हो सके। बुआ जी ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और गांव के प्रमुख व्यक्तियों को बुलाने का निर्णय लिया। पंचायत का दिन तय हुआ और गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। राधिका के साथ बुआ जी भी वहां मौजूद थीं। पंचायत में शुरू में तो बहस हुई, लेकिन राधिका ने अपनी समझदारी से एक ऐसा रास्ता सुझाया जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो सकते थे। उसने कहा, हम फैक्ट्री के मालिक से यह कह सकते हैं कि वह हमारे प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान रखें और साथ ही मजदूरों के लिए एक बेहतर कार्य वातावरण तैयार करें। इसके बदले में हम उन्हें पूरी तरह से सहयोग देंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि गांव के लोगों को रोजगार के अवसर मिलें, लेकिन साथ ही हमारी जमीन और पर्यावरण की सुरक्षा भी हो। यह प्रस्ताव सभी को मान्य था, लेकिन कुछ लोग अब भी संकोच कर रहे थे। राधिका ने उन्हें समझाया, हमें इस नए बदलाव से डरने की बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अगर हम इसे सही दिशा में ले जाएं, तो यह हम सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है। यहाँ राधिका की समझदारी और निपुणता ने काम किया। पंचायत में सभी ने उसकी बात मानी और फैसला लिया कि वे एक ठोस योजना बनाएंगे जो गांव के विकास और पर्यावरण की रक्षा दोनों को सुनिश्चित करेगी। यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन राधिका जानती थी कि यह केवल शुरुआत थी। अब असली काम तो सामने था। राधिका की चुनौती। जब पंचायत ने निर्णय लिया तो राधिका को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। अब उसे फैक्ट्री के मालिक के साथ बात करनी थी और यह सुनिश्चित करना था कि उन्होंने जो समझौता किया था वह सही तरीके से लागू हो। यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि फैक्ट्री के मालिक केवल मुनाफे को ही प्राथमिकता देते थे। राधिका ने अपने मित्र मोहन को साथ लिया, जो एक कुशल वार्ताकार था। मोहन ने राधिका को विश्वास दिलाया, तुमने सही निर्णय लिया है राधिका। अब हमें इसका पालन करवाना होगा। हमें अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। दोनों फैक्ट्री के मालिक से मिलने गए। मालिक ने राधिका से कहा, तुम लोग जो चाहते हो वह क्या केवल कुछ और नहीं है। यह विकास की प्रक्रिया है और इसमें हमें अपनी शर्तें माननी होंगी। राधिका ने बड़े धैर्य से जवाब दिया, हम भी यही समझते हैं कि विकास जरूरी है, लेकिन अगर यह विकास हमारे पर्यावरण, हमारी जमीन और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाए तो यह केवल अस्थायी लाभ होगा। हम चाहते हैं कि आप यह समझें कि हमें सबका भला चाहिए और अगर हम सभी एक साथ काम करें तो यह फैक्ट्री भी अच्छा मुनाफा कमा सकती है और हम भी अपने गांव को सुरक्षित रख सकते हैं। फैक्ट्री के मालिक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम जो कह रहे हो वह विचारणीय है। हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन हमें कुछ शर्तें भी रखनी होंगी। राधिका ने उसे शर्तों को सुनने के लिए उत्साहित किया, क्योंकि वह जानती थी कि समझौता तभी होगा जब दोनों पक्ष संतुष्ट हों। नई राह पर फैक्ट्री के मालिक ने जो शर्तें रखीं, वे बहुत कठोर थीं, लेकिन राधिका ने समझदारी से काम लिया। उसने बुआ जी से सलाह ली और दोनों ने मिलकर फैक्ट्री के मालिक से एक अंतिम समझौता किया। इस समझौते में फैक्ट्री को गांव के आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की अनुमति दी गई, लेकिन इसके बदले में फैक्ट्री को पर्यावरण संरक्षण और मजदूरों के अच्छे कार्य वातावरण की शर्त माननी पड़ी। साथ ही उन्हें यह भी तय करना पड़ा कि गांव के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें काम पर रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह समझौता दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा था, लेकिन यह राधिका के लिए एक बड़ी जीत थी।
उसने साबित कर दिया था कि सोच समझकर और साहस से लिए गए फैसले हमेशा सही दिशा में ले जाते हैं। पंचायत के बाद गांव में यह बात फैल गई कि राधिका ने एक बड़ी समस्या का समाधान निकाला था। अब वह सिर्फ बुआ जी की बेटी नहीं, बल्कि गांव की एक उम्मीद बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही यह समझौता हुआ, राधिका को समझ में आया कि असली संघर्ष अब शुरू हो चुका था। फैक्ट्री के मालिक के लिए यह शर्तें आसान नहीं थीं, और वह आसानी से यह सब स्वीकार नहीं करने वाले थे। राधिका ने समझ लिया कि उसे अपनी योजना को और भी ठोस और प्रभावी तरीके से लागू करना होगा। गांव में कई लोग यह समझने लगे थे कि राधिका की सोच में कुछ खास था। उसका दिल और दिमाग दोनों ही गांव की भलाई के लिए काम कर रहे थे। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ओर देखने लगे और वे उसे एक मजबूत नेता के रूप में पहचानने लगे। राधिका ने फैक्ट्री के मालिक के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें बुआ जी भी साथ थीं। बैठक के दौरान राधिका ने कहा, हमने जो समझौता किया है वह केवल कागजों पर नहीं रह सकता। हमें इसे जिंदगी में उतारने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो शर्तें तय की गई हैं वे सही तरीके से लागू हों। हमें गांव के लोगों का विश्वास जीतने के लिए इसे सही ढंग से लागू करना होगा। फैक्ट्री के मालिक ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, तुम सही कह रही हो राधिका, लेकिन यह एक बड़ा कदम है और हमें इसे धीरे धीरे ही लागू करना होगा। राधिका ने जवाब दिया, हम इसे धीरे धीरे नहीं बल्कि पूरे जोश और उत्साह से लागू करेंगे। अगर हम गांव के लोगों को दिखा सकते हैं कि यह बदलाव उनके फायदे के लिए है, तो वे हमारे साथ खड़े होंगे। यह बैठक खत्म हुई और सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय की। राधिका ने यह सुनिश्चित किया कि गांव में सभी को इसके बारे में जानकारी मिले और वे इस बदलाव में भाग लें। गांव की नई दिशा। अब राधिका को यह एहसास हुआ कि उसकी सफलता केवल फैक्ट्री के मालिक के साथ समझौते तक सीमित नहीं रह सकती। उसे गांव के हर व्यक्ति को इस बदलाव के महत्व को समझाना था। उसने गांव के स्कूलों में बच्चों के लिए सेमिनार आयोजित किए, जहां उन्हें पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के अवसरों के बारे में बताया गया। साथ ही उसने महिलाओं के लिए भी खास कार्यक्रम आयोजित किए, ताकि उन्हें भी रोजगार के नए अवसरों के बारे में जानकारी मिल सके। राधिका की मेहनत रंग लाई। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि यह बदलाव उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आ सकता है। कुछ ही महीनों में गांव में एक सकारात्मक बदलाव देखा जाने लगा। फैक्ट्री के मालिक ने उन सभी शर्तों को लागू करना शुरू कर दिया जो राधिका ने तय की थीं। मजदूरों को बेहतर कार्य वातावरण मिला और गांव के लोग भी काम पर रखे जाने लगे। राधिका की सोच और साहस ने न सिर्फ फैक्ट्री और गांव के बीच के विवाद को सुलझाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा भी दी। अब गांव में एक नई हवा बह रही थी, एक ऐसी हवा जिसमें विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों का संतुलन था। लेकिन यह सफलता केवल राधिका की नहीं थी। यह बुआ जी, गांव के लोगों और हर उस व्यक्ति की भी सफलता थी जिन्होंने राधिका का साथ दिया था। राधिका ने देखा कि वह अब एक नई जिम्मेदारी के साथ खड़ी थी। गांव में अब उसे केवल एक लड़की के रूप में नहीं, बल्कि एक नेता के रूप में देखा जाता था। उसकी इस नई भूमिका ने उसे और भी मजबूती दी। लेकिन वह जानती थी कि यह केवल शुरुआत थी। उसे अब और भी बड़े फैसले लेने थे और भी कठिन रास्तों पर चलना था। एक नई चुनौती। गांव में फैक्ट्री के द्वारा किए गए बदलावों को लेकर सब खुश थे, लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। फैक्ट्री के विस्तार के लिए और अधिक जमीन की आवश्यकता थी। यह जमीन कुछ ऐसे किसानों की थी जो पहले से ही अपनी जमीन से संतुष्ट थे और उनका मन नहीं था कि किसी को अपनी जमीन बेचें। राधिका जानती थी कि यह एक और बड़ा संघर्ष होगा।
लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस संघर्ष से भी गांव को सही दिशा में ले जाएगी। उसने बुआ जी से बात की और उन्हें बताया कि अगला कदम इस समस्या का समाधान करना होगा। बुआ जी ने कहा, राधिका, यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हारी सोच सही है तो हम इसे जीत सकते हैं। राधिका ने जवाब दिया, यह कोई लड़ाई नहीं है बुआ, यह हमारे अधिकारों और हमारे भविष्य की लड़ाई है। जमीन की जंग गांव में फैक्ट्री के विस्तार के लिए जमीन की आवश्यकता अब एक नई मुश्किल खड़ी कर चुकी थी। जमीन के मालिक किसान थे जो अपनी जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं थे। इन किसानों के लिए अपनी जमीन एक व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध था और वे किसी भी कीमत पर इसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। राधिका जानती थी कि अगर इस मुद्दे को सही तरीके से नहीं सुलझाया गया तो गांव में फिर से एक विवाद खड़ा हो सकता है। उसे यह भी समझ था कि इस बार सिर्फ फैक्ट्री के मालिक ही नहीं बल्कि गांव के उन किसानों से भी सीधे बातचीत करनी पड़ेगी जो अपनी जमीन को बचाना चाहते थे। राधिका ने पहले तो इन किसानों के साथ कई बैठकें आयोजित की। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि गांव के विकास के लिए फैक्ट्री का विस्तार जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी जमीन का उचित मूल्य दिया जाए। राधिका ने उन किसानों से कहा, हम सभी जानते हैं कि यह एक कठिन फैसला होगा, लेकिन हमें यह सोचने की जरूरत है कि इस फैक्ट्री का विस्तार हम सभी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इसके बदले में हमें आपको पर्याप्त मुआवजा और नए अवसर देने होंगे। किसानों के दिलों में यह विचार धीरे धीरे घर करने लगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो इसके खिलाफ थे। इनमें से एक था रामू किसान, जो अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था और किसी भी कीमत पर उसे नहीं बेचना चाहता था। रामू किसान ने कहा, राधिका, तुम्हें क्या लगता है कि हम अपनी जमीन बेचकर ठीक कर रहे हैं? हमारी जमीन हमारे जीवन का हिस्सा है। बिना हमारी जमीन के हम कहाँ जाएंगे? राधिका ने उसे धैर्य से सुना और फिर कहा, रामू भाई, मैं समझ सकती हूँ कि यह कितना कठिन है, लेकिन क्या आप यह नहीं मानते कि अगर हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने तो हम अपनी जमीन को केवल पैसे के बदले नहीं बल्कि अपने गांव और परिवार के भविष्य के लिए बेच रहे हैं? रामू किसान कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, लेकिन क्या तुम वाकई में हमारे लिए कोई ठोस कदम उठाओगी? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं और बुआ जी आपको विश्वास दिलाती हैं कि आपको अपनी जमीन का पूरा हक मिलेगा। हम इसे सिर्फ पैसे का व्यापार नहीं बनाएंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको एक नई शुरुआत मिले और आपका जीवन बेहतर हो। रामू किसान ने एक लंबी सांस ली और आखिरकार कहा, ठीक है, अगर तुम यह सब हमारी जमीन के बदले हमें सही मौका देने का वादा करती हो तो हम यह विचार करने के लिए तैयार हैं। यह संवाद राधिका के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन यह संघर्ष अब भी समाप्त नहीं हुआ था। उसे अब बाकी किसानों को भी समझाना था और साथ ही यह सुनिश्चित करना था कि फैक्ट्री के मालिक ने जो मुआवजा देने का वादा किया था वह सही तरीके से लागू हो। संघर्ष का अंतिम दौर राधिका ने अब किसानों और फैक्ट्री के मालिक दोनों के साथ एक अंतिम बैठक बुलाई, जहां दोनों पक्षों को एक मंच पर लाया गया। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर यह समझौता सफल हो जाता तो यह न केवल गांव के विकास के लिए बल्कि सभी के लिए एक मॉडल बन सकता था। बैठक में राधिका ने कहा, हमारे गांव के विकास के लिए हम सबको एक साथ आना होगा। यह केवल एक फैक्ट्री की जमीन का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे गांव के भविष्य का सवाल है। हम यह चाहते हैं कि आप दोनों पक्ष एक दूसरे की स्थिति समझें और मिलकर एक समझौते पर पहुंचें। फैक्ट्री के मालिक ने कहा, हम तैयार हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो मुआवजा दिया जाए वह सही और पारदर्शी हो। किसानों के प्रतिनिधि रामू ने कहा,
हम भी यह चाहते हैं कि हमें हमारी जमीन का सही मुआवजा मिले, लेकिन हमें यह भी चाहिए कि हमारी जमीन का उपयोग हमारे और हमारे परिवारों के भले के लिए हो। राधिका ने दोनों पक्षों को समझाया कि यह समझौता केवल जमीन की कीमत के बारे में नहीं है, बल्कि यह पूरे गांव के भविष्य की दिशा तय करेगा। उसने एक योजना पेश की जिसमें किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिलेगा और साथ ही उन्हें फैक्ट्री में रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। अंततः लंबी चर्चा और समझौते के बाद दोनों पक्षों ने एक समाधान पर सहमति जताई। किसानों को उनकी जमीन के बदले उचित मुआवजा मिला और फैक्ट्री का विस्तार भी शुरू हुआ। राधिका ने यह सुनिश्चित किया कि गांव के लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से भी फायदा हो। गांव का नया आकाश। राधिका के प्रयासों से गांव में एक नया बदलाव आया। अब फैक्ट्री के विस्तार से गांव में रोजगार के नए अवसर आए थे और साथ ही सभी किसानों को उचित मुआवजा भी मिला। गांव के लोग अब अपने भविष्य के प्रति आशान्वित थे और राधिका को उनकी उम्मीदों का प्रतीक माना जाता था। राधिका ने बुआ जी के साथ मिलकर गांव में और भी कई विकास कार्य शुरू किए। उसने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण के कार्यक्रमों की शुरुआत की। राधिका का मानना था कि अगर गांव को सच में आगे बढ़ाना है तो उसकी नींव को मजबूत करना होगा और इसके लिए उसे पूरे गांव को साथ लेकर चलना होगा। समय के साथ राधिका ने यह साबित कर दिया कि साहस और समझदारी से किए गए फैसले न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकते हैं। उसकी यात्रा अब सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि पूरे इलाके की प्रेरणा बन चुकी थी। अंत राधिका की कहानी एक प्रेरणा है, एक ऐसी लड़की की जो अपनी सोच, मेहनत और दृढ़ विश्वास से न केवल अपनी दुनिया बदल सकती थी बल्कि उसने अपने गांव को भी एक नई दिशा दी। यह कहानी यह दर्शाती है कि सही दिशा में लिया गया एक कदम और एक सशक्त नेतृत्व समाज में बदलाव ला सकता है। राधिका का संघर्ष, उसकी नजरें गांव के विकास पर और उसकी सोच ने एक नई हवा चलाई जिसमें सभी ने मिलकर एक बेहतर भविष्य की नींव रखी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।